आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन अनुपात एवं समानुपात का पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे और 9 तक हल कर चुके। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ। अब हम 10वें में आए। ठीक है, और इसमें हम व्युत्क्रम अनुपात पढ़ रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। देखो, प्रश्नावली 3 को समान अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात से पढ़ेंगे। क्या है समान अनुपात? जानते हैं, मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती। इनकी स्ट्रक्चर भी बताया था ये। ठीक है ना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। और व्युत्क्रम अनुपात भी बताया था। जैसे x का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। x का उल्टा कैसे होगा? 1/x। देखो, x बराबर 1/x। x का उल्टा 1/x होता है। ठीक है, और भी बता चुका हूँ। समय की गणना और मजदूर की संख्या क्या होती है? व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। अगर मजदूर की संख्या बढ़ा दोगे तो कोई भी काम कम समय में हो जाता है, और अगर मजदूर की संख्या बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मजदूर की संख्या को बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, यानी समय घट रही है। और अगर मजदूर की संख्या को घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। यानी एक राशि को बढ़ा देंगे तो दूसरी राशि घट जाती है, और दूसरी राशि को घटा देंगे तो पहली राशि बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन। और पहला केवल एक ही हल किए। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें दिया है, आप स्क्रीन में देखना क्वेश्चन को। ठीक है, और ये क्या है? किसी काम को, मैं क्वेश्चन को पढ़ा हूँ। ठीक है, किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन लिखा है। ठीक है, प्रतिदिन यानी हर एक दिन 6 घंटे काम करते हैं और 9 दिन में पूर्ण करते हैं। यानी 6 दिन 9 दिन तक कार्य करके वह कार्य को पूर्ण करते 25 व्यक्ति। तो बताना इसमें 15 व्यक्ति जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, 15 व्यक्ति 9 घंटा दिया है और यहाँ पे दिन निकालना है। ठीक है, दूसरे स्थिति में तो दिया है करके लिखता हूँ मैं। और इसमें ना पहली स्थिति करके लिखता हूँ मैं। पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति क्या दिया है? 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, यानी एक दिन में, प्रति मतलब एक दिन मतलब दिन होता है। प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 9 दिन में पूर्ण। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 25 व्यक्ति, देखो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 दिन में पूर्ण करते हैं। तो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो 9 दिन में कितने घंटे होंगे? तो कुल घंटों की मतलब 25 व्यक्ति द्वारा क्या है? कुल घंटे। ठीक है, तो 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति द्वारा लगाए गए कुल घंटे बराबर कितना होगा? देखो, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो 9 दिन में 9 छक्के 54, ये 9 गुणा में 6 घंटे बराबर ये दिन है ना। ठीक है, हर एक दिन में 6 तो 9 दिन में कितना? 9 छक्के 54 घंटे। यानी किसी काम को ना 25 व्यक्ति, देखो 25 व्यक्ति ने कितने कुल घंटे काम किए? देखो यहाँ पे लिख देना था 54 घंटे। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए। तो 25 व्यक्ति द्वारा लगाए गए कुल घंटा है 54 घंटे।
ठीक है। दूसरी स्थिति लिखता हूं मैं, दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है, क्वेश्चन को देखना है आप। 15 व्यक्ति, तो इसमें ना 15 व्यक्ति क्या है, 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं, तो उसे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो हम माना 15 व्यक्ति, तो यहाँ पे लगाएंगे, उसमें दिन नहीं दिया है, ठीक है। तो 15 व्यक्ति कितने घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके जी, ठीक है। प्रतिदिन है, यहाँ पे ओवर राइटिंग हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिन 9 घंटे प्रतिदिन काम करके माना x दिनों में पूर्ण करते हैं। तो 15, ठीक है ना, 15 व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे ना प्रतिदिन लिख लेते हैं, ठीक है, प्रतिदिन। तो 15 व्यक्ति द्वारा लगाए गए कुल घंटे कितना, 9 घंटा दिया है, ठीक है। 100 दिन दिया है, यहाँ पे मैंने दिन को पहले लिया है, तो 100 गुणा में 9 घंटे बराबर 9x, ठीक है। 9 और ये x, 9 क्या घंटा है, 100 क्या दिन है, दोनों का बीच में गुणा है, ठीक है। तो ये घंटे में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे घंटे लिखे ना, तो ये घंटे में है, यानी समय है, ये लगाए गए कुल समय 9 घंटे। ऐसे यहाँ पे घंटे के स्थान पे समय भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ घंटा दिया तो घंटे में निकालने ना हमें। अब देखो, अब हमें क्या है, 25 और 54 पात्र, 15 और ये 9x, यानी 4 पात्र दिए हैं। और हमें देखो, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते समानुपात का, तो 4 पात्र होने आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना है कि यहाँ पे व्यक्ति दे दिया है, ठीक है। व्यक्ति क्या है, कार्य कर रहा है, यानी मजदूर काम कर रहा है। तो क्या है, समय और मजदूर की संख्या आपस में क्या व्युत्क्रमानुपात है, ठीक है। तो लिखना है, तो यहाँ पे लिखता है, अतः समय की गणना एवं मजदूर यहाँ पे ना व्यक्ति लिखा है, ठीक है। मजदूर की संख्या, मजदूर की, हम यहाँ पे व्यक्ति डालेंगे, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मजदूर की संख्या आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम केवल क्या क्या लेंगे, समय यानी घंटे में दिया, ठीक है, और व्यक्ति दिया है, 2 ही पात्र दिए हैं। इन दोनों को हम समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, पहला व्यक्ति लिखता हूँ, ठीक है। व्यक्ति, चूंकि हम व्युत्क्रमानुपाती बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर व्यक्ति ही लिखेंगे। अब समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। अब समय हमने घंटे में निकाले हैं, तो घंटा लिखता हूं, अनुपात घंटा। अब देखो, व्युत्क्रमानुपाती में कैसे करते हैं, पहला पद में जो हम मान रखेंगे, अब इसका व्युत्क्रमानुपाती बनाना है तो चौथे पद में रखना होता है, ठीक है। तो यह देखो, पहला पद में दिया है 25 व्यक्ति
और कुल लगाए गए घंटे 54 घंटे। ठीक है, कुल लगाए गए समय यानी घंटा 54 है। तो 25 प्रथम पद होगा, 54 चौथा पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 25 लिखता हूँ और घंटा 54 इधर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 व्यक्ति, हम यहाँ पे व्यक्ति तो व्यक्ति में रख रहे हैं, यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं। ये समानुपात का है, ये अनुपात का है। व्यक्ति यहाँ पे 15, घंटा इसका 9x से दिखा, ये 9x। देखो यहाँ पे यह नहीं समझना कि दूसरा का तीसरे पद में रख दिए और इसका इधर, क्योंकि यहाँ पे ना व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा होंगे। ठीक है, इसको और एक बार और समझाऊंगा कैसे हो उल्टा। यहाँ पे देखो ना, x का व्युत्क्रमानुपाती 1/x है, यानी x बराबर में 1/x है, उल्टा। तो व्युत्क्रमानुपाती बनाने के लिए जो पहला पद में लिखेंगे, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा इसी से संबंधित जो पद है, रिलेटेड जो कंटेंट है। 25 का कंटेंट रिलेटेड कितना है, 54 है, और 15 का 9x। ठीक है, ये तो 25 का मतलब पहले पद में रखेंगे उसको चौथे का, और दूसरे में रखेंगे इसके रिलेटेड कंटेंट को तीसरे पद में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, केवल एक चर दिया है। अब इसको अब क्या है, भिन्न में लिख लेते हैं। 25 अनुपात को बटा कर दिया, ये 15 समानुपात को कर दिया बराबर, ये 9x बटा ये 54। ठीक है, अब यह देखो, इसको इधर हल करते हैं। ठीक है, दोनों भिन्न है, आपस में क्या है, पहले ये बताता हूँ ये आपस में क्या है। देखो ये 25 और ये 54 दिया है ना, यहाँ पे मैंने 25 और 54, 25 का रिलेटेड कंटेंट को चौथे पद में लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती बने इसलिए लिखा मैंने। देखो कैसे व्युत्क्रमानुपाती, इसको देखो, ये देखो, ये 25 लिखा है, बटा में दिया है ये 15, इसमें देखो बराबर दिया है। अब 9x को हटा दो, इसके स्थान पे 1 डाल दो, अब ये 5 4। अब 15 को हटा दो, देखो 25 बराबर 1/5 4। 25 का उल्टा क्या है, 1/54। यहाँ देखो व्युत्क्रमानुपाती में 25 का उल्टा ये नहीं कर रहा हूँ मैं, 25 का व्युत्क्रमानुपाती बराबर में है, व्युत्क्रमानुपात है 1/54। यहाँ पे देखो ये x है ना, बराबर के 1/x है। ठीक वैसे ही ये 25 54 आपस में बराबर में नहीं है, एक दूसरे के उल्टे में है। 54 के उल्टे में 25 है और 25 के उल्टे में 54 है। ठीक है, वैसे ही ये 15 और ये 9x आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे 15 और ये 9x दिया है ना, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, व्युत्क्रम के अनुपात में हमने रखे इसको। कैसे, यहाँ पे ये भी देख लो, ये 15 क्या है, 15 को उठा लो और ये 9x बटा में इधर कुछ नहीं है, तो देखो कैसे होगा। लेकिन 15 के बटा में 1 है ना, ठीक है, 25 है ना इधर 15 के अंश में, तो क्या है, और इसके में 54 है समझो। अब ये क्या है, जब इसको हम क्या है सीधा करेंगे, 15 भी उल्टा में है, इसको सीधा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/9x। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। यहाँ एक दूसरे की ये उल्टे में है, यहाँ एक दूसरे की ये उल्टे में है, यानी व्युत्क्रम में है। और व्युत्क्रम के अनुपात में ये समानुपात नहीं है। ठीक है, समान अनुपात होता तो व्यक्ति घंटा होता, व्यक्ति घंटा है, यानी व्युत्क्रम अनुपात है। अब इसको तिर्यक गुणा कराते हैं, गुणा नहीं करना। ठीक है, ये 25 गुणा में इधर का 54
ताकि ये आसानी से बाद में कट जाए, इसलिए गुणा नहीं कर रहे हैं, फुल मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये 9x गुणा में ये 15, देखो 5 में ये भी कट जाएगा, 9 में ये भी कट जाएगा। अब इसको हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं, 9x गुणा में 15 बराबर ये 25 गुणा में 5 4 ऐसे, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, ये देखो यहीं पे x को लेते हैं, x को देखो पहले ये गुणांक है ना, उसको इधर करते जी। ठीक है, तो ये 9x को लिखा, बराबर किया 25 गुणा में 5 4, एक एक स्टेप करके 15 इधर गुणा में तो इधर भाग बना लिया, और अब x के गुणांक में इधर लाते हैं इसको, x को स्वतंत्र किए, ये 25 गुणा में 54 पूरे का बटा ये 15 दिया है, यहाँ पे लिखते हैं ताकि 9 भी आए। 9 को इधर गुणा कराएंगे, 9 x के साथ में क्या है, गुणा में है, तो इधर आके भाग बना रहे हैं। ठीक है, देखो भाग है और हमेशा हर में आता है। अब x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, तो वहीं पे कटाते नहीं, हम इधर काट छाट करते हैं। ठीक है, 25 15 और ये 54, देखो ये 9 के पाड़े में आते हैं शायद, 9 9 पंचे 45, 9 छक्के 54। ठीक है, 9 एक कमी है, 15 नहीं 5 से 5 तिया और 5 पंचे 3 एकम 3, 3 दूनी 1, ये 1 1 हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे कितना आया 10। 10 क्या लिए थे हमने, माना 100 दिनों में पूर्ण करते हैं 15 व्यक्ति द्वारा, तो ये 100 का मान आया 10 दिनों में। ठीक है, तो ये हमारा 10वां ऐसे ही एक एग्जाम्पल में आपको दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं। आज एग्जाम्पल में केवल एक ही क्वेश्चन देंगे आपको। 11वां देखो, सेम टू सेम ऐसा ही है ये भी। देखो 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण करते। ठीक है, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे दिए, इसमें घंटे निकालना है। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है। ठीक है, काम करके 15 दिन में पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो मैं दिया करके नहीं लिखता हूँ जी, पहली स्थिति लिखता हूँ। पहली स्थिति क्या है, 30 आदमी मतलब मजदूर, व्यक्ति कहे आदमी कहे मजदूर कहे एक ही बात है। ठीक है, काम कर रहा है और समय दिया है, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, 30 आदमी क्या है, 30 आदमी कितने 6 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, भूल गए थे उसमें, प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूर्ण कर रहा है, इसमें 15 दिन में, 15 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो 30 आदमी के द्वारा लगाए गए कुल समय लिखेंगे, इसमें घंटे नहीं लिखेंगे, घंटे को बगल में। तो 30 आदमी द्वारा लगाए गए कुल घंटे दिया है ना, घंटे समय लिखते हैं, समय को, ये क्या है, समय का क्या है, ये इकाई है। ठीक है, तो 6 घंटे, 6 किसी को भी सामने रखो एक ही बात है, 6
घंटे गुणा में 15 दिन, छोटा छोटा बराबर 15 छक्के कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, 90 घंटे। ये दिन क्यों नहीं निकला, घंटा ही क्यों निकला, क्योंकि प्रतिदिन था 6 घंटे और एक दिन 24 घंटा होता है इसमें। ठीक है, 24 घंटा मत जाओ, ये पूरा एक दिन है और ये प्रतिदिन केवल 6 घंटे है। तो 6 का 15 के साथ गुणा कर देंगे यानी 15 दिन, तो 90 घंटे आएंगे। यहाँ पे ये नहीं आएगा, 90 दिन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या है, 20 आदमी माना x घंटे में, यहाँ पे घंटे निकालना है। ठीक है, x घंटे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूर्ण करते हैं, इसको भी ये लोग 15 दिन में ही पूर्ण करें। ठीक है, 15 दिन में पूर्ण करते हैं। तो 20 आदमी के द्वारा लगाए गए कुल समय कितना है, तो 15 x आएगा। ठीक है, तो 20 आदमी द्वारा लगाए गए कुल समय बराबर कितना, x घंटे हैं गुणा में 15 दिन बराबर 15x। ठीक है, ये क्या है, घंटे है। तो देखो 4 पात्र फिर मिल गए, 30 आदमी 90 घंटे, 20 आदमी 15x घंटे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कार्य हो रहा है, समय भी है। ठीक है, तो यह आदमी क्या है, मजदूर है और कुछ नहीं। तो बताना इस पे, अतः समय की गणना एवं आदमी, यहाँ पे मजदूर लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मजदूर आदमी की संख्या आपस में कहूँ या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे ना आदमी दी है, मैंने यहाँ पे समय लिखा है। ठीक है, आदमी और समय, लेकिन समय को बताना है किसमें, तो घंटे में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आदमी अनुपात आदमी। इससे क्या हो गया, यहीं पे समझ जाओ, ये व्युत्क्रमानुपाती समान रहेगा। ठीक है, ये समय घंटा। ठीक है, घंटा अनुपात समय, घंटे में लिखते इसको, घंटे में ऐसे लिखते। ठीक है, बताते समय का यूनिट क्या है, घंटा है, दिन है, साल है, वर्ष है, ऐसे घंटा मिनट ऐसे सब बताते हैं। आदमी देखो पहला का कितना दिया है, आप देखो यहाँ पे, ये देखो सभी दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, सभी दिख रहा है। आदमी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30। अब आदमी द्वारा लगाए गए कुल समय कितना है, 90 घंटे। ठीक है,
तो चूंकि मैं यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बनाऊंगा तो इसका तीसरे में नहीं लिख देंगे, चौथे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखूं मैं, 90। ये अनुपात, ये अनुपात, ये समानुपात। अब यहाँ पे 20 आदमी है, यहाँ पे 20 आदमी। देखो आदमी आदमी के नीचे लिख रहा हूँ। 20 आदमी द्वारा कुल कितना समय लिया गया है, 15x। ये 15x। अब कुछ नहीं है, जैसे हल करके आते थे ना समानुपात को, वैसे ही हल कर देंगे। जैसे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती को हल करते आए हैं वैसे ही है। भिन्न बना देंगे, इसको बराबर बना देंगे, इसको फिर भिन्न बना देंगे बटा करके। 30/20, इसको बराबर कर दिया, ये 15x, इसको बटा कर दिया, ये 90। ठीक है ना। ये आपस में 30 90, देखो ये 30 का कंटेंट क्या है, 90 है। देखो ये बटा में है ना, यानी ये उल्टा में है। और ये 15 का कंटेंट क्या, 20 का कंटेंट क्या है, ये 15। देखो 15 के उल्टे में है। यहाँ पे अब उल्टे में हो गए तो 30 के बराबर क्या है, 15x, और 20 के बराबर में 90x है। ठीक है, 30 बराबर 15x, 90 बराबर 20 बराबर 90x है। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो संख्या भिन्न में है, आपस में बराबर में है, तो आमने सामने को बराबर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 30 के बराबर में 15x, तो 30 के उल्टा यानी व्युत्क्रम में है 90, ऐसे मानो। अब इसको आगे हल करते हैं। 30 और गुणा में इधर चला जाएगा तो 90 बराबर, इधर तो 15 दिया है, गुणा में ये 20। ये 15 वाले x वाले को इधर लिख लेता हूँ पहले शुरू में, ताकि आसानी से निकाल सकें। 90। ठीक है, अब यह देखो, या तो एक एक करके करो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके इधर पक्षांतरित कर सकते हैं। 15x लिखो, 30 गुणा में 90 पूरे का बटा ये 20। और अब 100 बराबर लिखो, 30 गुणा में 90 और ये 20 लिखा, गुणा किया। 15 क्या है, 100 के गुणांक संख्या है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब बस वही कार्य करना है, यहीं पे कटा छटा देता हूँ मैं, इसको नहीं कटा रहा हूँ मैं। ठीक है, 15 एकम 15 दूनी 2 एकम 10 बार में 10 एकम 9 बार में 90। तो ये एक है, ये एक है, ये एक है। एक एक का कोई महत्व नहीं था, बटा बटा जो एक एक का हो गया, गुणा में एक, ये भी खत्म समझो। तो यहाँ पे 100 बराबर कितना या 9, और 100 क्या लिए थे हमने, घंटे। ठीक है, देखो 109 है, समझे। देखो कितना वो दिया है, 30 आदमी 6 घंटे 15 दिन था, 15 सेम टू सेम है। देखो ठीक है, 30 आदमी और क्या है ये 20 आदमी, 10 आदमी घट गए। इसी के कारण 10 आदमी घटने के कारण न हुआ ना ये घंटा, ये पहले से 6 था, अब बढ़ गया है, 3 बढ़ गया, 10 आदमी घटा गया तो घंटा समय जो है बढ़ गया। ठीक है ना, यहाँ पे घंटे ये प्रतिदिन है। ठीक है, समझा जाता है इसे। तो देखो 3 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ गया है। इधर देखो पहले 30 था और 10 घटा दिए, 20 कर दिए, लेकिन कार्य 15 दिन में ही करना है। ठीक है, 15 दिन इसमें भी दिया है और ये देखो 15 दिन इसमें भी दिया है, लेकिन यहाँ पे 6 घंटे दिया, लेकिन यहाँ पे 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे 20 आदमी, तब 15 दिन में पूर्ण होगा। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कैसा है, ये भी व्युत्क्रमानुपाती का है। ठीक है,
क्वेश्चन जो है 12वां प्रश्न देखो स्क्रीन में। एक कार जो है सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एक घंटे में 75 किलोमीटर की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण यही जो कार है उसकी औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। पहले था 75 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बाधा और ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण क्या है, औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तब ना कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पहली स्थिति लिखता हूं मैं। पहली स्थिति में क्या है, कार की औसत चाल क्या दिया है, 75 किलोमीटर। कार की औसत देना, औसत मतलब कहीं बढ़ा है कहीं घटा है, लेकिन क्या है, औसत निकालेंगे तो 75 आया है, ठीक है। कभी 75 से ज़्यादा कभी 75 से कम, ऐसे कार की स्पीड रहती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 110 की स्पीड शुरू से दबा दोगे, दूसरे सर उतने में जाके रुकोगे, नहीं, कभी कम करना पड़ता है, कभी फिर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। उसी के आधार पे औसत निकाल लिए हैं। औसत चाल देखो, चाल दिया ना, इसको बताऊंगा कि ये व्युत्क्रम क्यों है व्युत्क्रम। तो कार की औसत चाल पहले कितना दिया है, 75 किलोमीटर, ठीक है, इसको लिखता हूँ 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। आवर, किलोमीटर पर आवर, आवर मतलब घंटा, हावर नहीं है ना, आवर है ये। अब कितनी दूरी तय की है, तथा लगाए गए समय, चाल है, देखो यहाँ पे समय है, कितना समय लगा, ये 4 घंटे लगाया है रायपुर पहुंचने में। दूसरी स्थिति क्या है, देखो अब दूसरी स्थिति ये क्या है, दूसरी स्थिति में क्या है, औसत कार की जो है, औसत कार की जो औसत चाल है, चाल मतलब दूरी बटा समय, इसको बताऊंगा, इसका सूत्र, ठीक है। इसी के आधार पर बताऊंगा कि क्यों व्युत्क्रमानुपाती है। कार की औसत चाल कितना है, पहले था 75 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाधा और ट्रैफिक के कारण क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया। तो किसमें घट गया, किससे, 75 से। तो हमें 75 माइनस 15 करेंगे, ठीक है, बराबर 75 में घट गया तो ये 60 आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें लिखा है, देखो क्वेश्चन को आप देख सकते हो। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। किससे कम हो जाती है, प्रति घंटा, पहले से दिया 75 से कम हो जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 75 में घटाएंगे तो ये 60 आ गया है, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में कार की औसत चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तथा लगाए गए समय बराबर एक मानते हैं, क्योंकि हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा, x घंटे, ठीक है, हमने माना। अब इसमें कुछ नहीं दिया है, पहला पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र, ये चौथा पात्र। अब इसको करना है हमको, देखो इसको समझाता हूँ। समय चाल क्या है, समय बराबर होता है, देखो
ये देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखो, चूंकि ये बटा में ना समय और ये चाल का उल्टा है। देखो यहाँ पे दो ही चीज दिया है, औसत चाल। औसत मतलब ये नहीं समझना कुछ फार्मूला है, फार्मूला नहीं। जैसे ये औसत क्या है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। कार ने लगाए 100 किलोमीटर, तो इनका औसत चाल कितना है, 100 किलोमीटर को 2 ही घंटे में पार कर लिया, 100 घंटे में 3 घंटे में 100 किलोमीटर, 4 घंटे में 100 किलोमीटर। तो इनको ना क्या है, जोड़ दो, 4 3 7, 7 2 9, और चूंकि 1 2 3 पात्र हैं तो 3 से भाग दे दो, तो औसत कितना निकलेगा, 3 त्रिक हाँ 3 तो आएगा जी, 3 औसत क्या है 3, यानी 100 को 3, 100 को 3, 100 को 3, ठीक है, कुल 9 है, ठीक है, कुल 9 है। इसको पार करने में 3 घंटा, इसको भी पार करने में 3 घंटा, इसको भी पार करने 3 घंटा, यानी 100 को पार करने में 3 घंटा लगाए, तो 9 घंटा हो गया, ठीक है। दिख रहा है, भले यहाँ पे अलग अलग हो सकता है 100 किलोमीटर को पार करने में, लेकिन औसत 3 घंटा है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, औसत को लेना नहीं झमेले में, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे देखो चाल बराबर लिखा है 75 किलोमीटर, यही दूरी है, ठीक है। और ये बटा का मतलब होता है ये प्रति, आवर मतलब समय, यहाँ पे आवर मतलब घंटा दिया है, ठीक है। तो चाल बराबर यही सूत्र में ही दिया है, यहाँ पर भी सूत्र में दिया है। किलोमीटर पर आवर मतलब 4 का क्या है, यूनिट है ये। तो यह देखो, चाल के बराबर में क्या है, दूरी को अब हटा दो, बटा में समय है, दूरी को हटा देंगे तो 1 रख दो, यानी चाल के व्युत्क्रम में क्या है, समय है, और समय के उल्टा चाल है, ठीक है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, इसको ऐसे लिखा जाता है, चाल और ये व्युत्क्रम के एक होता है ना ऐसे गोल, ऐसे समय। चाल और समय आपस में ये व्युत्क्रम का साइन है, चूंकि इसमें इसका यूज नहीं है तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा है इस साइन से। जैसे मैं कहूँ चाल बराबर, देखो चाल और दूरी आपस में बराबर में है, ठीक है, ये दूरी आपस में बराबर में है, चाल और समय आपस में ये उल्टा है। ये साइन लग गया समझो, ये या ये एक किसी एक को बटा में कर लो तो ये फार्मूला बन जाता है, लेकिन बीच में बराबर लगानी पड़ेगी। तो चूंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे अतः चाल एवं समय आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, बाकी तो लिखना ही नहीं है, सीधा सूत्र लिखेंगे। चाल को पहले लिखेंगे, चाल अनुपात चाल समानुपात समय, किसमें, घंटे में, अनुपात समय किसमें, घंटे में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अब चाल पहला कितना दिया है देखो, 75 किलोमीटर, अनुपात दूसरा चाल दिया है 60 किलोमीटर। 75 का व्युत्क्रम बनानी है तो उसका समय कितना दिया, 4 घंटे। तो चौथे पद में लिखेंगे अनुपात समानुपात, ठीक है। चाल को यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था 60 किलोमीटर, अब इसका समय कितना दिया, x, ये x। अब तो बड़ा आसान है ये, फटाक से करता हूँ, 75 बटा 60 बराबर
x बटा ये 4, 75 गुणा में ये 4, इसका और इसका गुणा और इसका गुणा, चूँकि भिन्न है तो तिर्यक गुणा यहीं पे होता है, अन्य स्थान पे तिर्यक गुणा नहीं होता है। 60x और x बराबर ऐसे लिख सकते हैं 75 गुणा में 4, चूँकि 60 इधर था समझो तो इधर भाग बना लिया। ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया रहता है गाइड में या बुक में पढ़ते हैं ना, कभी कभी बुक और गाइड में क्या है ना, डायरेक्ट दे दिया रहता है और उसको समझने में बड़ा दिक्कत होता है अगर गणित नहीं जानते हैं तो। अब देखो कैसे, ये 5 से 4 से 4 एकम 2 बज गया, 4 पंचे, ठीक, 4 यहाँ पे नहीं कटाएंगे जी, ये 75 गुणा में ये 4 बटा ये 60, 4 एकम, ये 15 बार में और ये 15 एकम, ये कितना जाए 15 चौक 60, 15 पंचे 75, तो x बराबर आया कितना 5, और क्या लिए थे घंटे, ठीक है, x घंटे, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये 12वां क्वेश्चन है। 13वां में चलते हैं, ठीक है, 13वां यहीं से शुरू करते हैं और तेरहवां प्रश्न देखो, और ये जो 13वां प्रश्न है सेम टू सेम ऐसा ही क्या है, एक एग्जाम्पल में भी है, ठीक है, इसको भी दे दूंगा और इसी के भांति ही आपको बनाना है, सेम टू सेम है। देखो इसमें लिखा है 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए का विद्युत व्यय आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 10 बल्ब दिया ना, और यहाँ पे क्या दिया है 4 पात्र दिए, इसको 2 तो बनाएंगे ही, ठीक है, 2 बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखना। यहाँ पे क्या दिए थे, यहाँ पे डायरेक्ट 2 पात्र दे दिए थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 पात्र होते थे, दिन, घंटे और मजदूर, तो उसमें 2 पात्र बनाए, ठीक है, 2 के पात्र में, अब यहाँ पे 4 पात्र दिए, यहाँ पे उसको 2 पात्र में ढालेंगे तभी तो इस अनुपात में ढाल पाएंगे। तो यह देखो आगे और लिखा है, तो कितने बल्ब 16 दिन में ना 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा। विद्युत व्यय मतलब खर्चा होता है। तो इसको पहली स्थिति में लिखता हूँ, पहली स्थिति क्या है 10 बल्ब, 10, वहाँ पे जो एग्जाम्पल में है उसमें क्या है, क्या CLF जैसे बस लिख दिया है, यानी बल्ब ही है वो, ठीक है, बल्ब लिखा उसमें भी, जैसे LED बल्ब होता है वो, ट्यूबलाइट बल्ब होता है उस वैसे ही वहाँ पे बल्ब का नाम दे दिया है, कौन सा बल्ब है पता नहीं। तो पहली स्थिति में 10 बल्ब क्या है, 10 बल्ब कितना, ये 60 दिन तक 4 घंटे प्रति दिन जलते हैं, ठीक है, जलते हैं, ठीक है, मैंने इतना लिखा। अभी जो 40-80 रुपये जो विद्युत है उसको बाद में लिखूंगा। 10 बल्ब, ये बल्ब हो गया, बल्ब 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 10 बल्ब द्वारा लगाए गए समय लिखता हूँ या जलाए गए समय, तो
10 बल्ब, ऐसे ही लिखना, 10 बल्ब द्वारा जलाए गए समय। ठीक है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना। ठीक है, जो ये 10 या मजदूर व्यक्ति ऐसा दिया ना, या बल्ब, उसको इसको मुख्य पात्र मानना। ठीक है, तो चूंकि प्रतिदिन 4 घंटे जलेंगे तो 60 दिन में कितने, 60 गुणा में 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप 60 दिन लिख सकते हो और 4 घंटे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि 60 कहाँ से आए तो दिन है, 4 कहाँ से आए तो घंटे है भाई, ऐसा थोड़ी कि हम कुछ भी डाल दिए। तो 4 शून्यम शून्य, 4 छक्के 24। ठीक है, 4 छक्के 24 होता है। इस समय क्या है, घंटे में है, घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पात्र कितना था, 4 पात्र है, लेकिन अभी भी 10 बल्ब दिया है, 240 घंटे दिया है, 2 पात्र यहीं पे हो गए और 80 भी दिया है ना इसमें, 80 रुपए क्या व्यय खर्चा, तो 3 पात्र हो गए। अभी भी इसको हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक पात्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो क्या है, 10 बल्ब द्वारा जलाए गए समय 240 घंटे है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एक ही पात्र बनाने के लिए 10 बल्ब द्वारा ना, शायद गलती हो गया क्या, हाँ गलती हो गया है, कहाँ हुआ दिखाता हूँ मैं। 10 बल्ब 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं, तो एक बल्ब द्वारा जलाए गए कुल समय है 240। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को थोड़ा सा भूल जाओ। ठीक है, ये नहीं है, देखो 10 बल्ब 60 दिन तक जलाए हैं, अब 240 में 10 बल्ब का गुणा करेंगे, तभी तो देखो 60 दिन तक एक बल्ब, देखो एक बल्ब क्या है, 4 घंटे तो जलेगा, 60 दिन चलेगा, 60 दिन तक जलता रहेगा, तो 60 चौक 240 यानी एक बल्ब का, तो 10 बल्ब का 240 में गुणा कर देंगे घंटे, तो अब आएगा जी यहाँ पे 10, इसको भूल जाना। ठीक है, 10 चूंकि तो एक बल्ब का द्वारा जलाए गए समय है, तो 10 बल्ब द्वारा जलाए गए कुल समय लिखेंगे इसको, क्योंकि पूरे 10 का है। ठीक है, तो 10 गुणा में ये, चूंकि एक का 240 है, तो 10 बल्ब का हो जाएगा 24 एकम 24, 101020, 240 घंटे, 2400 घंटे, ये एक पात्र हो गया। और 2400 घंटे जलाने से विद्युत व्यय मतलब खर्चा होता है, ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, व्यय कितना दी इसमें, 80 रुपए। अब इस पात्र को देखेंगे, 200, 2400 और ये 80। ठीक है ना, बल्ब कितने भी रहे, घंटे कितने घंटे जलाए हैं, उसके आधार पे क्या है, बिजली बिल बनता है। ठीक है ना, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है, इसमें दिया है, लेकिन कितने बल्ब, यहाँ पे
माना एक्स बल्ब 16 दिन तक, ठीक है, 16 दिन तक, ठीक है, 16 दिन तक कितने घंटे? 4 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। कितने? इसमें 3 घंटे जलेंगे, ठीक है, इसमें 3 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। तो एक बल्ब द्वारा जलाए या लगाए गए समय नहीं, एक बल्ब द्वारा जलाए गए समय। तो यहाँ देखो, एक बल्ब द्वारा जलाए गए समय कितना होगा? चूंकि एक बल्ब का है ना, तो ये दिन को लेते हैं 16 गुणा में करते हैं 3, तो एक बल्ब द्वारा लगाए गए 16 तिया 48 घंटे। तो अब यह देखो, तो एक्स बल्ब द्वारा क्या जलाए गए समय कितना? 1 का दिया 48 और एक्स में गुणा कर दो एक्स बल्ब को, तो कितना? 48 एक्स, ये क्या है? घंटा है, घंटे, ठीक। अब इसमें क्या करना है, और जो है, और 48 जो ये कितने जी? 48 एक्स घंटे जलाने से विद्युत व्यय कितना है? इसका व्यय कितना है? 40 दिया, ठीक है, 40 रुपए। अब एक पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र, चौथा पात्र, और ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है जी, समानुपाती है। क्यों समानुपाती है? यह देखो, ये देखो बिजली बिल, ये क्या है? समय, और ये क्या है? रुपए, पैसे। देखो, जितना हम समय तक जलाएंगे बिजली को, उतना ही हमारा पैसा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। मतलब समय भी बढ़ता ही जा रहा है, मतलब लंबी जा रही है, और रुपए भी बढ़ते ही जाएंगे। जितना रुपए बढ़ेगा उतना, जितना समय तक जलाएंगे उतना रुपए बढ़ेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये जो 13वां प्रश्न है वो समानुपाती है। तो समानुपाती का लिखते हैं, अतः क्या है? बल्ब द्वारा जलाए गए समय व विद्युत व्यय आपस में समानुपाती है। समानुपाती तो क्या क्या करेंगे? 2 कंटेंट दिए हैं, एक 48 घंटे, ये 48 घंटे क्या है? एक्स बल्ब द्वारा जलाए गए घंटे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे घंटा और विद्युत व्यय लिखता हूँ, ठीक है। तो समय बस लिखता हूँ, समय अनुपात, दूसरा क्या है? विद्युत व्यय, वह समानुपात। देखो अलग अलग लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि ये समानुपाती है। फिर यहाँ पे समय लिखूंगा,
फिर लिखूंगा विद्युत व्यय। अब यह देखो पहला समय कितना दिया है 2400 और इसी का ही विद्युत व्यय दिया 80 रुपये। ये समानुपात ठीक है ना। ये दोनों अगर व्युत्क्रमानुपाती करना तो 80 को इसमें रखता ठीक है, लेकिन ये समानुपाती है। 48x और ये विद्युत व्यय 40। ठीक, इसको फटाक से हल करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है देखो, या यूँ कहूँ कि आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, ये 24 ये 80 बराबर 48x और ये 40। ठीक है, ठीक है जी, जल्दी जल्दी कर देता हूँ इन दोनों का गुणा। तो ये 24 गुणा में 40 बराबर करते हैं इन दोनों का 48x गुणा में ये 80। 48x गुणा में 80 इधर ले ले ताकि x को निकाल सकें। ये 24 गुणा में 40। गुणा क्यों नहीं करा रहा हूँ, बड़ी संख्या बन जाएगी, ये आपस में कट जाएंगी। ये 40 है ठीक है, पूरे का बटा ये 80। अब ये 100 को स्वतंत्र किए और 24 गुणा में ये 40 पूरे का बटा ये 80, 48 को इधर गुणा में। अब यह देखो 100 बराबर 40 से कम 40 दूनी ठीक है, और 24 एकम ये 2 शून्य और 24 दूनी ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गए ठीक है। 100 गुणा में ये 4 ठीक है, इधर 100 बचा ये तो 1 हो गए, 100 बराबर आया ये 4 25 बार में। तो 25 क्या है, किधर गया ये 100 क्या था, तो 100 बल्ब द्वारा, तो ये 100 बल्ब है दूसरी स्थिति की ठीक है। पहली स्थिति में 10 दिया है, दूसरी स्थिति की 25 ठीक है, तो यह 25 आया बल्ब। आंसर है जी ये ठीक।